बाबा रामदेव ने हरियाणा सरकार से कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेने से किया इनकार। राज्य में योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रामदेव। पटियाला में किसानों के प्रदर्शन ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। सड़क जाम में घंटों फंसे रहे कई मरीज। इलाहाबाद के फूलपुर में फसल बर्बाद होने से परेशान किसान ने की खुदकुशी। फसल तबाह होने से बेटी की शादी की थी चिंता। मथुरा के मरगोरा में पेड़ से लटक कर किसान ने की खुदकुशी। खेती के लिए लिया कर्ज। बेमौसम बारिश और ओले ने बर्बाद की फसलें। मथुरा के किसानों ने लगाए मुआवजे के चेक बाउंस होने के आरोप। बेमौसम बारिश से फसलों के बर्बाद होने पर सरकार ने की थी मदद। झांसी के मोट में बेमौसम बरसात में बर्बादी झेल रहे 2 किसानों ने की आत्महत्या। प्रशासन ने सुसाइड की बात से किया इनकार। अलवर में नाराज किसानों ने ओले से बर्बाद फसलों को किया आग के हवाले। सरकार पर लगाए मदद न करने के आरोप। पोरबंदर के पास नौसेना और कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन। पाकिस्तानी नाव से पकड़े गए 8 घुसपैठिए। कई सैटेलाइट फोन और 600 करोड़ों की नशीली दवाएं भी बरामद। अमेठी के रामगंज में भीषण हादसा। यूपी रोडवेज की बस में आग। 9 लोगों की झुलसकर मौत। नई दिल्ली स्टेशन के यार्ड में खड़ी भुवनेश्वर और सियालदह राजधानी में आग। 6 बोगियां जलकर खाक। जोधपुर के रतनाड़ा इलाके में सनसनी। नाले से मिला 2 फीट लंबा 10 किलो वजन वाला सेना का मोर्टार। कबाड़ियों के करतूत की है आशंका। जिंद में रॉड से पीटकर एक बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या। मृतक की बहू ने दर्ज कराया मामला। आरोपी फरार। आसनसोल में बीजेपी नेता और आसनसोल क्लब के अध्यक्ष को फोन पर जान से मारने की धमकी। दहशत में है सुब्रतो घंटी का परिवार। कानपुर में हॉरर किलिंग का मामला। बाप पर बेटी की हत्या का आरोप। बेटी के प्रेमी पर भी किया चाकू से वार। धौलपुर में हॉरर किलिंग का मामला। भाइयों ने गला रेत कर की बहन की हत्या। घर से भागकर युवती ने प्रेमी के साथ की शादी। घर छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी बलिया की 3 बहनें। पिता पर लगाया आरोप। बेटियों को 2 साल से स्कूल नहीं भेजते और बेटे को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक दंपति को कार ने मारी टक्कर। सड़क पार करते वक्त हुए हादसे में पति पत्नी की मौत। मध्य प्रदेश के मांडला में जान जोखिम में डालकर पीने का पानी जमा करते हैं छोटे बच्चे। गांव के 600 लोगों के लिए है सिर्फ एक कुआं। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सवालों के घेरे में पुलिस। 10 साल के बच्चे को 5 दिनों तक जंजीरों में जकड़कर थाने में रखने का आरोप। कठुआ के हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। पिछले 24 घंटे में सीमा पार से दागे गए करीब दर्जन भर मोर्टार। सुसाइड करने वाली एम्स की डॉक्टर के ससुर ने आरोपों को किया खारिज। बोले समलैंगिक था मेरा बेटा तो पहले क्यों नहीं दिया तलाक। अमरोहा के गजरौला में विदेशी चीयर लीडर्स ने किया समाजवादी नेता शिवपाल यादव का स्वागत। स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद थे यूपी के मंत्री। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंचायत का तुगलकी फरमान। प्रेमी जोड़े के फरार होने पर उनके घर वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का आदेश। झांसी में यूपी सरकार के मंत्री राजा भैया के काफिले में हादसा। 3 गाड़ियां आपस में टकराई। 4 पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में मामूली बात पर फायरिंग। स्थानीय लड़कों ने एक अफगानी मूल के युवक को मारी गोली। सूरत में बलात्कार की शिकार नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी। 9वीं की छात्रा को पड़ोस के दुकानदार ने बनाया था हवस का शिकार। शामली में घर वालों ने गैंगरेप की पीड़िता को जंजीरों से जकड़ा। 4 दिन पहले बलात्कार का शिकार हुई थी शारीरिक रूप से बीमार लड़की। अब तक गिरफ्तारी नहीं। मिर्चपुर कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सुमित पर है 2010 में दलित बाप बेटी की हत्या का इल्जाम। जमशेदपुर से सटे जादूगोड़ा के राजकॉम चिटफंड घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। असम और झारखंड पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में गुवाहाटी से हुई कमल सिंह की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के सांगली में 13 साल के बच्चे को मगरमच्छ ने पानी में खींचा। अब तक लापता है मासूम। मां के साथ कृष्णा नदी के किनारे गया था अजय।
रांची में बाबूलाल मरांडी का ऐलान, 4 मई को भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ झारखंड बंद करेगी जेवीएम। आंध्र प्रदेश के कडप्पा का रहने वाला है बीजेपी का 10 करोड़वां सदस्य, अस्पताल में काम करता है मस्तान वली। सूरत की एक संस्था ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया पीआईएल। अदालत ने 8 मई तक राज्य सरकार से मांगा है जवाब। प्रस्तावित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के खिलाफ पुणे के 10 पर्यावरणविदों ने एनजीटी में दाखिल की याचिका, पर्यावरण की अनदेखी का लगाया आरोप। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री जेबी पटनायक का आंध्र प्रदेश के तिरुपति में निधन, भुवनेश्वर लाया जाएगा पार्थिव शरीर। बाहरी दिल्ली के एक अस्पताल में फायरिंग, 2 बाइक सवारों ने रंगदारी वसूलने के लिए चलाई गोलियां। पटना में मशरत आलम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, भारत मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर फांसी देने की मांग की। जोधपुर के चोखा इलाके के हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने कई घंटे तक की मशक्कत, लाखों का माल जलकर खाक। खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा झेलम का जल स्तर, 1 महीने में दूसरी बार बाढ़ का अलर्ट जारी। पुंछ में जिला मुख्यालय से कटे 4 लाख लोग, नदी पर बने पुल के बार बार बारिश में क्षतिग्रस्त होने से बढ़ी है मुसीबत। बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चला रही है टोंक की रोशनी बैरवा, 2008 में कलेक्टर की मदद से रुकवाई थी अपनी शादी। नेशनल गंगा क्लीन मिशन के संयुक्त सचिव ने किया वाराणसी के घाटों का दौरा, नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों के साथ की माथापच्ची। यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हुई 4 धाम यात्रा, मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद रहे मौजूद। पहलगाम में बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं सलमान खान के दीवाने, कबीर खान की फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं बॉलीवुड के दबंग। पिछले कुछ सालों में घाटी में बढ़ी ट्यूलिप की खेती, युवकों के लिए बढ़े रोजगार के मौके। अक्षय तृतीया के मौके पर बीकानेर में पतंग महोत्सव का आयोजन, आसमान में लहरा रहे हैं ओबामा और सलमान। कोटा में वन विभाग के लिए सिरदर्द बना 13 फीट लंबा कोबरा, जंगल में छोड़ने को लेकर कोर्ट में पहुंचा मामला। जयपुर में गर्मी ने लोगों को किया बेहाल, 42 पर पहुंचा अधिकतम तापमान। लखनऊ में गर्मी ने लोगों को किया बेहाल, 40 के ऊपर पहुंचा पारा। गर्मी बढ़ते ही मुगलसराय स्टेशन पर बढ़ी पेयजल की दिक्कतें, रेल मुसाफिरों को करना पड़ रहा है ढेरों मुसीबतों का सामना। मैच के दौरान घायल हुए क्रिकेटर राहुल घोष, कोलकाता पुलिस और बिजॉय स्पोर्ट्स क्लब के बीच चल रहा था मैच। आंध्र प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन पर बढ़ा विवाद, टीडीपी के 2 सांसदों ने किया अध्यक्ष होने का दावा। आज तक की खबर का असर, मध्य प्रदेश के हारदा में बच्चों को किराए पर देने के खिलाफ मुहिम, गडेरिया के डेरों पर छापा, 2 गिरफ्तार। लखनऊ में एचसीबीएल बैंक के खाता धारकों में दहशत, आरबीआई ने बैंक के ट्रांजैक्शन पर लगाई है रोक। खंडवा में 11 दिनों से जारी है जल सत्याग्रह, नर्मदा पर बांध के खिलाफ चल रहा है आंदोलन। बिहार के बेगूसराय में भीड़ का तालिबानी इंसाफ, चोरी के आरोप में 3 बच्चों की पिटाई, सिर मुंडाकर घुमाया। कोलकाता में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, नगर निगम चुनाव में हिंसा को लेकर पुलिस के खिलाफ किया मार्च। मालदा से कांग्रेस के सांसद हसीम खान चौधरी पर नगर निगम चुनाव में पैसे बांटने का आरोप, मतदाताओं को 1000 रुपए के नोट देते कैमरे में हुए कैद। इंदौर के गर्ल्स हॉस्टल में चोरों का आतंक, बेहोशी का स्प्रे करके चुरा ले गए लैपटॉप, छात्राओं के कपड़े भी फाड़े। आगरा में बीजेपी का मार्च, राज्य की अखिलेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में अमरावती विद्यापीठ ने पार की लापरवाही की सारी हदें, 23 अप्रैल को होने वाले पेपर को 20 अप्रैल को ही बांट दिए। नासिक में फिर से लौटा स्वाइन फ्लू का मामला, 48 घंटे में 3 की मौत, 15 जनवरी से अब तक कुल 31 लोगों की हो चुकी है मौत। मराठवाड़ा में जारी है किसानों की खुदकुशी का सिलसिला, 108 दिनों में 255 किसान मर चुके हैं।
प्रधानमंत्री के संसदीय गांव पर भी कुदरत की मार, बेमौसम बारिश में फसल बर्बाद होने से परेशान है किसान। अजमेर में चादर चढ़ाएंगे प्रधानमंत्री, मोदी की ओर से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कल पहुंचेंगे दरगाह शरीफ। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में महाअभियान की तैयारी, 15,000 जवान संभालेंगे मोर्चा, बारिश से पहले शुरू होगी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई। महाराष्ट्र के पालघर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ऑटो की टक्कर में 3 की मौत, 6 लोग घायल। महाराष्ट्र के जलगांव में कलेक्टर की गाड़ी ने बाइक सवार को कुचला, हादसे के बाद भी नहीं रोकी गाड़ी। जयपुर के संसार चंद रोड पर पीएनबी के एटीएम में आग, 8 लाख रुपए जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। तरनतारन में पुलिस और एक्साइज विभाग को बड़ी कामयाबी, 45,000 लीटर अवैध शराब बरामद। हिमाचल सरकार का सेब की पेटियों के वजन पर फरमान, सिर्फ 20 से 22 किलो सेब पेटियों पर सकेंगे किसान, कहा ज्यादा मुनाफा दिलाने के मद्देनजर किया है फैसला। अंबाला में एसआई के बेटे ने साथियों में से एक छात्र को पीटा, पिटाई का वीडियो भी बनाया, पीड़ित के परिजनों ने 50,000 फिरौती मांगने का लगाया आरोप। राजस्थान के धौलपुर जिले के सैपऊ में जेब कतरे की जमकर धुनाई, लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा था। 7 साल बाद एक मंच पर नजर आए अलगाववादी नेता, नरबल में मारे गए युवक के परिजनों में से मिलने पहुंचे थे मीरवाइज और गिलानी। महाराष्ट्र में देश का पहला सुरक्षा विश्वविद्यालय के बनने की तैयारी, सुरक्षा क्षेत्र में ट्रेंड लोगों की बढ़ती जरूरत के मद्देनजर सीएम फडणवीस का फैसला। सलमान खान हिट एंड रन केस में 6 मई को सुनाया जाएगा फैसला, पूरी हो चुकी है मामले की सुनवाई। महाराष्ट्र के पालघर में ड्राइवरों को लूटने वाले 4 पुलिस वाले गिरफ्तार, ट्रैफिक पुलिस में तैनात थे 4 आरोपी। अक्षय तृतीया के मौके पर बाइक रजिस्ट्रेशन में आई उछाल, 10% ज्यादा हुए बाइक के रजिस्ट्रेशन, कार की खरीदारी में 3% की दिखी उछाल। शिमला में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली के बुराड़ी में परिवहन विभाग ने की वाहनों से होने वाले प्रदूषण की माप, पुरानी और नई गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण का अंतर जानना था मकसद। फसल बर्बाद होने से सहरसा में किसानों ने खेतों में लगाई आग, बेमौसम बरसात में बर्बाद हो रही है गेहूं की फसलें। चंडीगढ़ में गेहूं को लेकर किसानों का प्रदर्शन, खराब फसल और मंडियों में कम खरीद करने की मुश्किलों में इजाफा। सांगली के किसानों में भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर नाराजगी, किसान बोले 20 लाख की जमीन 3 लाख में ले रही है सरकार। महाराष्ट्र के बुल्डाना में किसान नेताओं से नाराज है किसान, कहा मोदी हो या राहुल, सच्चाई यही है कि खेत होते हुए भी मजदूरी से पालना पड़ रहा है परिवार। महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाने के मुद्दे पर सख्त हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट, नगर निगम को योजना पर जल्द अमल करने का दिया अल्टीमेटम। बच्चों पर स्कूल बैग का बोझ कम करेगी महाराष्ट्र सरकार, हाईकोर्ट को इस मामले में जल्द कमेटी गठन का दे दिया है भरोसा। गोवा में कन्वेंशन सेंटर के लिए केंद्र सरकार मुहैया कराएगी धन, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दी जानकारी। केरल सरकार की अनोखी पहल, जनता को सौंपा विकास कार्यों की निगरानी का जिम्मा, विजिलेंट केरला योजना का ऐलान। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह ने पंजाब में अकाली बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप, कहा गेहूं खरीद में राज्य की एजेंसियां हैं असफल। एनजीटी के आदेश का दिल्ली में असर, चांदनी चौक में ट्रैफिक पुलिस ने गलत ढंग से खड़े वाहनों का काटा चालान, लाल किला से फतेहपुरी तक बिना रुकावट दौड़ी गाड़ियां। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में अंडरग्राउंड मेट्रो की खुदाई से हुआ हादसा, इंदिरा गांधी टेक्निकल इंस्टीट्यूट की इमारत का कुछ हिस्सा गिरा। मध्य प्रदेश में बैतूल की बीजेपी सांसद ज्योति धुर्वे के बेटे पर जानलेवा हमला, 8 लोगों ने चाकू से किया वार। छत्तीसगढ़ पुलिस का दावा, पिडमेल में नक्सलियों की एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में मारे गए थे 35 नक्सली, कहा गिरफ्त में आए नक्सलियों के एक साथी ने दी जानकारी। हिमाचल के रोहतांग में डीजल वाहनों की आवाजाही पर कसा शिकंजा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाई रोक, पर्यावरण को हो रहे नुकसान की दलील।